गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं वो यूजीसी नेट हिंदी के लिए है। यूजीसी नेट हिंदी के लिए इसमें हम आज नाटक शुरू करने जा रहे हैं और नाटक हम तीनों करवाएंगे मोहन राकेश जी के। मोहन राकेश जी के द्वारा जो 3 नाटक फेमस प्रस्तुत किए गए हैं उन तीनों नाटक को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आपकी क्लास। सबसे पहले है नाटक मोहन राकेश का है नाटक लहरों के राजहंस। नाटक का नाम क्या है? लहरों के राजहंस। क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चंस के अंदर डेट की मिलान भी आ सकती है, नाटक किसके द्वारा लिखा गया ये भी आ सकता है, कितने इसमें अंक है, कौन कौन से इसमें नायक है, कौन कौन से चरित्र हैं, तो क्वेश्चंस कुछ भी किस तरह भी आ सकता है। तो सारे प्रकार से मैंने आपस के पात्र, कितने अंक हैं, उन अंकों के नाम क्या हैं, कब प्रकाशित किया गया, किसने लिखा है, सारा कुछ यहाँ पर करवाएंगे। तो सबसे पहले आपका नाटक कौन सा है? मोहन राकेश का। उसका नाम है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस किस शैली का नाटक है? तो यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। कैसा स्टूडेंट्स? यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। क्वेश्चन आप हो जाता है। फिर इसका प्रकाशन कब हुआ? लहरों के राजहंस का प्रकाशन 1963 में हुआ। कब हुआ? 1963 में। संशोधित प्रकाशन कब हुआ? 1968 में हुआ स्टूडेंट्स। कब हुआ? 1968 में। इसमें अंक कितने हैं? इसमें अंक है 3। लेखक मोहन राकेश के काल की बात करते हैं तो 1925 से 1972 तक, 1925 से 1972 तक लेखन कार्य किया। इसमें प्रमुख पात्र की बात करें, नंद यहाँ पर नायक है। बुद्ध, जिसको यहाँ पर तथागत के नाम से भी जाना गया है, इसका सौतेला भाई है। यानी देखो, नंद यहाँ पर एक नायक है और जो बुद्ध है वो किसके नाम से भी, तथागत के नाम से भी जाना जाता है, इसका सौतेला भाई है। सुंदरी नायिका है, नंद की पत्नी। बात करते हैं शशांक की, गृह अधिकारी हैं। मैत्रेय नंद का मित्र हैं। अगर हम अलका की बात करते हैं तो सुंदरी की अंतरंग सेविका है। निहारिका भी कौन है? सेविका है। श्वेतांग की बात करें तो श्वेतांग कौन सा है? वह राजभवन का दास है। श्वेतांग कौन है? राजभवन का दास है। और जो श्यामांग है वो अलका का प्रेमी और राजभवन का दास है। तो राजभवन के दास कितने हो गए आपके? 2 हो गए। एक आपका श्वेतांग और एक आपका श्यामांग। श्यामांग अलका का प्रेमी भी है और राजभवन का दास भी है। श्वेतांग राजभवन का दास है। सिर्फ देखो याद रखना है, श्वेतांग राजभवन का दास और श्यामांग के 2 चरित्र, अलका का प्रेमी और राजभवन का दास। भिक्षु आनंद की बात करते हैं तो भिक्षु आनंद भिक्षा दिलाकर आता है। भिक्षु आनंद नाम से ले रहे हैं। भिक्षु जो आनंद है वो भिक्षा दिलाकर आता है। एक बार दोबारा देखते हैं स्टूडेंट्स। जो नाटक है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। यह नाटक प्रतीकात्मक शैली के अंदर है। नाम इसका लहरों के राजहंस है। प्रथम प्रकाशन 1963 में हुआ। संशोधित किया गया 1968 में। अंकों की बात करें 3 अंक हैं। जीवन काल की बात करें, लेखन कार्य 1925 से 1972 तक। प्रमुख पात्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। नंद यहाँ पर नायक है। बुद्ध तथागत के नाम से जाना जाता है, इसका सौतेला भाई है। सुंदरी नायिका है, नंद की पत्नी। शशांक गृह अधिकारी है। मैत्रेय नंद का मित्र है। अलका सुंदरी की अंतरंग सेविका है। निहारिका सेविका। श्वेतांग यहाँ पर राजभवन का दास है। श्यामांग अलका का प्रेमी और राजभवन का दास है स्टूडेंट्स। और जो लास्ट प्रमुख पात्र है यहाँ पर वो है भिक्षु आनंद भिक्षा दिलाकर आता है। स्टूडेंट्स, आइए हम एक के बारे में आगे जान लेते हैं
कि किस किस ने क्या क्या किस किस का प्रतीक था, क्योंकि यह एक प्रतीकात्मक शैली के अंदर लिखा गया नाटक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजहंस के बारे में। राजहंस मुख्य रूप से नंद का और गौण रूप से सुंदरी। राजहंस का जो प्रतीक है वो मुख्य रूप से नंद का और गौण रूप से सुंदरी का प्रतीक है। कौन? राजहंस। अगर राजहंस की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से नंद का प्रतीक है और गौण रूप से सुंदरी का प्रतीक है। प्रतीक भी पूछे जाते हैं। दूसरा है लहरें। लहरें यहाँ पर परिस्थितियों का प्रतीक है कि कैसी कैसी परिस्थितियाँ नाटक के अंदर आती हैं, तो वो आप यहाँ पर लहरों से संबोधित की गई हैं। अगर हम सरोवर की बात करते हैं तो सरोवर यहाँ पर एक सांसारिकता का प्रतीक है, यानी संसार जहाँ पर यूज़ होगा वो सरोवर की फॉर्म में यूज़ किया हुआ है नाटक के अंदर। अगर हम दर्पण की बात करते हैं तो सुंदरी के रूप और अहंकार का प्रतीक के रूप में यूज़ किया हुआ है। दर्पण को यहाँ पर यूज़ किया हुआ है सुंदरी के रूप और अहंकार के प्रयोग में। नंद के जो केस हैं, नंद के केस को यहाँ पर यूज़ किया गया है काम भावना के प्रतीक में। नंद के केस को काम भावना के प्रतीक में यूज़ किया हुआ है। और मत्स्याकार जो आसन है, मत्स्याकार जो आसन है वो भोग भावना का प्रतीक है। स्टूडेंट्स, किसका प्रतीक है? भोग भावना का प्रतीक है। तो यह नाटक जो लहरों के राजहंस है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ये प्रतीकात्मक शैली के अंदर लिखा गया है। और यहाँ प्रतीक जो है दोबारा से एक बार दे लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रतीक राजहंस वो मुख्य रूप से नंद का प्रतीक है और गौण रूप से सुंदरी का प्रतीक है। लहरें परिस्थितियों का प्रतीक है। स्टूडेंट्स, सरोवर की बात करें तो यह सांसारिकता का प्रतीक है। दर्पण सुंदरी के रूप में और अहंकार का प्रतीक है। कौन? दर्पण सुंदरी के रूप और अहंकार का प्रतीक है। नंद के केस काम व भावना का प्रतीक है। नंद के केस काम भावना का प्रतीक है। मत्स्याकार आसन भोग भावना का प्रतीक है। स्टूडेंट्स, बार बार करने से ये याद होंगे, तभी आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस ठीक होंगे, क्योंकि मैचिंग वाले में आपको कम से कम 2 तो आने चाहिए, तभी क्वेश्चंस ठीक होगा, वरना एक आने से भी एलिमिनेशन नहीं होगा। दूसरा नाटक है स्टूडेंट्स यहाँ मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। नाटक का नाम क्या है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। यह एक काल्पनिक नाटक है। कैसा नाटक है? यह एक काल्पनिक नाटक है। अगर क्वेश्चन देखो, पहला मैंने जो आपको करवाया था प्रतीकात्मक शैली के अंदर लिखा गया नाटक था, लेकिन ये नाटक एक काल्पनिक नाटक है। कौन सा? आषाढ़ का एक दिन। और इसका जो काल है वो 1958 है। स्टूडेंट, 1958 सबसे पहला है इसका, 1958 है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है और काल्पनिक नाटक है। इसके पात्र परिचय के बारे में जान लेते हैं। देखो, अंबिका ग्राम की एक वृद्धा है, यानी गांव के वृद्धा का नाम क्या है? अंबिका है। मल्लिका उसकी पुत्री है। किसकी पुत्री है? अंबिका की पुत्री का नाम क्या है? मल्लिका है। यहाँ पर कालिदास एक कवि है। दंतुल की बात करते हैं, एक राजपुरुष है। दंतुल यहाँ पर एक राजपुरुष है। और मातुल, कवि मातुल यानी कालिदास का मामा। मातुल, कवि मातुल भी हैं और वह कालिदास का मामा है। निक्षेप एक ग्राम पुरुष है। बात करते हैं विलोम की, वो भी एक गांव का पुरुष ही यहाँ पर पात्र के रूप में यूज किया है। निक्षेप और विलोम दोनों ही यहाँ पर एक गांव के पुरुष है, ग्राम पुरुष है। दोबारा देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा गया मोहन राकेश जी के द्वारा। और यह किस शैली के अंदर लिखा गया है? तो यह एक काल्पनिक शैली है, यानी कि काल्पनिक नाटक है। इसमें पात्र परिचय की बात करते हैं। अंबिका गांव की एक वृद्धा है। मल्लिका उसकी पुत्री है, इनकी अंबिका की पुत्री है। तीसरा कालिदास, कालिदास एक कवि है। दंतुल एक राजपुरुष है। स्टूडेंट, दंतुल कौन है? एक राजपुरुष है। और मातुल है कवि मातुल यानी कालिदास का मामा। निक्षेप
निक्षेप गांव का पुरुष है और विलोम की बात करते तो वो भी क्या है, गांव का पुरुष है स्टूडेंट्स। तो इस नाटक में इतना ही है। अगला नाटक है इसका तीसरा, आधे अधूरे। आधे अधूरे भी मोहन राकेश के द्वारा ही लिखा गया नाटक है और यह 1969 में लिखा गया था। देखो, पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 में, दूसरा 1963 में और तीसरा मोहन राकेश का आधे अधूरे 1969 में। तो यह नाटक जो है मोहन राकेश के द्वारा 1969 में लिखा गया। मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। इस नाटक में मध्यवर्गीय परिवार की आंतरिक कलह और उलझते रिश्तों के साथ साथ समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश और एक दूसरे से दोनों की अपेक्षाओं का चित्रण किया गया है। यानी आधे अधूरे जो नाटक लिखा गया है, उस नाटक में मध्यवर्गीय परिवार की जो आंतरिक कलह होता है, जो उनके रिश्ते उलझे हुए हैं, उनके साथ साथ समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश और एक दूसरे से दोनों की अपेक्षाओं को चित्रित किया गया है। यह नाटक 1969 में प्रकाशित किया गया। इस नाटक में एक नारी का नाम क्या है, सावित्री जो मध्य वर्ग से संबंध रखती है कि दोहरी मानसिकता का वर्णन किया गया है। यानी कि नायिका क्या है इसके अंदर, सावित्री है और सावित्री की मध्य वर्ग से संबंध रखने के कारण दोहरी मानसिकता का यहाँ पर चित्रण किया गया है इस नाटक के अंदर। फिर है यह नाटक समाज में व्याप्त रूढ़िगत व्यवस्थाओं को जाहिर करता है कि लोग किस प्रकार से रूढ़ियों से अभी भी घिरे हुए हैं। तो इस नाटक में समाज में जो रूढ़ियाँ फैली हुई हैं उनकी व्यवस्थाओं को जाहिर किया गया है। इस नाटक का नायक महेंद्र नाथ है। कौन है नायक स्टूडेंट्स? महेंद्र नाथ है। वह एक दब्बू प्रकृति का पात्र है। उसकी पत्नी उसे संतुष्ट नहीं है, इसी कारण उसे सभी पुरुष आधे अधूरे ही नजर आते हैं। इसीलिए इस नाटक का नाम क्या है, आधे अधूरे स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा दे लेते हैं सारा लेसन। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे हैं और लिखा गया 1969 में। इस नाटक में मध्य वर्गीय परिवार के आंतरिक कलह, उनके उलझते हुए रिश्तों के साथ साथ समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश और एक दूसरे दोनों की अपेक्षाओं का चित्रण किया गया है। यह नाटक 1969 में प्रकाशित किया गया। इस नाटक में एक नारी सावित्री जो मध्य वर्ग से संबंध रखती है की मानसिकता का वर्णन किया गया है। यह नाटक समाज में व्याप्त रूढ़िगत व्यवस्थाओं को जाहिर करता है। इस नाटक का नायक महेंद्र नाथ है और वह एक दब्बू प्रकृति का है। उसकी पत्नी उससे संतुष्ट नहीं है, इसी कारण उसको सभी पुरुष आधे अधूरे ही नजर आते हैं और इसी कारण से इसका नाम रखा गया है आधे अधूरे स्टूडेंट्स। तो हमारे जो मोहन राकेश के द्वारा 3 नाटक लिखे गए, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे और लहरों के राजहंस, तीनों का वर्णन इस कविता के इस लेसन के अंदर कंप्लीट होता है। बाकी हम आगे नाटक नेक्स्ट अगली वीडियो में शुरू करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज स्टूडेंट्स लाइक द क्लास।